हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल परीक्षा सर्कल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अभी तक आपको पाषाण काल, महापाषाण काल, ताम्र पाषाण काल इत्यादि चीज़ें पढ़ा दी। अब हम अपने भारत की विशेषताओं के बारे में समझेंगे। विशेषताएं जो भारत की विशेषताएं हैं उसके बारे में समझेंगे। जो भारत की संस्कृति है, भारत की संस्कृति मुख्यतः संस्कृत शब्द से निकली हुई है। भारत की संस्कृति संस्कृत शब्द, संस्कृत भाषा से निकली हुई है, जिसको इंग्लिश में कल्चर कहते हैं। इंग्लिश में कल्चर कहते हैं, CULTURE, कल्चर। और उसका लैटिन भाषा है, कल्चर का लैटिन भाषा है कल्चरा एवं कोलियर, कल्चरा एवं कोलियर, जिसका अर्थ होता है सुधरी हुई या परिष्कृत अवस्था। सुधरी हुई या परिष्कृत अवस्था। संस्कृति का अर्थ होता है सुधरी हुई या परिष्कृत अवस्था। ओके। संस्कार का अर्थ होता है कतिपय धार्मिक क्रियाओं का संपादन, मतलब कुछ धार्मिक क्रियाएं। संस्कार का क्या अर्थ होता है? कुछ धार्मिक क्रियाओं का संपादन। जैसे हमारे संस्कृति में, हिंदू धर्म संस्कृति में 16 संस्कार बताए गए हैं। जन्म से लेके, गर्भावस्था से लेके और मृत्यु तक, ये सारे संस्कार मिला के 16 हो जाते हैं। तो उसी संस्कार का अर्थ बताया गया है कतिपय, मतलब कुछ। कतिपय का अर्थ होता है कुछ धार्मिक क्रियाओं का संपादन, कुछ धार्मिक क्रियाओं का संपादन। एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर डार्डवेल। उन्होंने भारतीय संस्कृति को इस प्रकार समझाया है कि जैसे कि भारतीय संस्कृति महासमुद्र के समान है। भारतीय संस्कृति महासमुद्र के समान है, जिसमें नदियाँ आकर विलीन हो जाती। मतलब इसका अर्थ ये हुआ, आम बोलचाल की भाषा में ये हम बता सकते हैं कि बाहर से जितने भी धर्म है, जितने भी संस्कृति आई, भारत में आके विलीन हो गई। भारतीय संस्कृति को उन्होंने अपना लिया, भारतीय संस्कृति में विलीन हो गए। ये नहीं कि ये देश छोड़ के अपने देश नहीं गए वो लोग। तो हमारी संस्कृति ही ऐसी है, महासमुद्र की जैसी है कि कोई भी संस्कृति आती है तो उसमें विलीन हो जाती है। ठीक है। और ईरान की संस्कृति के, ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे दक्षिण भारत के लोग हैं वही ईरान की संस्कृति के निर्माता हैं। दक्षिण भारत के लोग ही ईरानी संस्कृति के निर्माता है। इन्होंने HR हॉल ने कहा है कि ईरानी भारतीय जो हैं, दक्षिण भारतीय लोग हैं, वो ईरानी संस्कृति के निर्माता हैं या जन्मदाता हैं। अब हम इसकी विशेषताएं जानेंगे, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं जानेंगे। जैसे प्राचीनता, भारतीय संस्कृति में प्राचीनता, हमारी संस्कृति बहुत ही प्राचीन है। जैसे हम अभी तो हमारा जो महापाषाण स्टार्ट होता है 10,000 साल से तो नवपाषाण काल स्टार्ट हो जाता है। लगभग 50,000 साल ईसा पूर्व से हमारा पाषाण काल स्टार्ट होता है। जैसे पूरा पाषाण काल स्टार्ट होता है, तो पूरा पाषाण काल से लेकर अभी हम लोग का 2025 चल रहा है। तो अभी तक जितनी हमारी संस्कृति है, समान संस्कृति, उसमें प्राचीनता ये सब ना ही बदली है ना ही बदलेगी। जैसे है वैसे ही चली आ रही, कुछ परिवर्तन के साथ आगे बढ़ते जा रही है। और दूसरा है निरंतरता एवं सततता। कुछ भी चीज़ बदलती नहीं, एक के बाद दूसरी घटनाएं, तीसरी घटनाएं होते जाती, इसमें निरंतरता है, सततता। प्राचीनता में हम आपको प्राचीनता में एक इकबाल जी की शायरी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्राचीनता में जैसे कि यूना मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूना मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर अब तक नामो निशान हमारा, कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौर रहा जमाना। तो ये हमारी प्राचीनता है। प्राचीनता की कुछ तो बात है हमारी हस्ती में जो मिटती नहीं है। और निरंतरता और सततता में ये हम कर सकते हैं कि ये निरंतर चलती आ रही है, इसमें कोई भी गैप नहीं रहे। प्राचीन काल में आप देखते जाएंगे, जैसे जैसे हम आपको इतिहास पढ़ाते जाएंगे उसमें सब चीज़ें चलती जाएंगी। उसमें आध्यात्मिक चीज़ें भी एक्सेप्ट करते जाता है। जैसे हमारा ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म है, पहले ब्राह्मण धर्म वैदिक काल में आया था, फिर हमें हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी आए इसमें विलीन होते गए, अपना धर्म अलग से चलाए, लेकिन उसमें उन्होंने विलीनता के साथ चलाया। इन्होंने ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग का होता है यज्ञोपवीत उपनिषद, तो उन लोग का वो होता है क्या, अकीका आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे मुसलमान में छोटे बच्चे रहते हैं तो उनका अकीका होता है, हम लोग का यज्ञोपवीत होता है। जैसे पढ़ाई करने जा रहा है कोई तो यज्ञ उपनयन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत होता है, जनेऊ धारण करता है, तो उसमें मुसलमान में अकीका होता है। और हिंदू में विद्या आरंभ होती है तो मुसलमान में बिस्मिल्लाह होता है। हिंदू में
विद्या आरंभ होती है तो मुसलमान में बिस्मिल्लाह होता है। हिंदुओं में विवाह होता है, हिंदुओं में विवाह होता है तो मुसलमान में निकाह होता है। हिंदुओं में माला पहने जाते हैं तो मुसलमानों में ताबीज़ पहने जाते हैं। हिंदुओं में माला पहने जाते हैं और मुसलमानों में ताबीज़ पहने जाते हैं। और हिंदुओं में 10 कर्म होता है, 10 कातर होता है, जो लोग अंतिम संस्कार होता है जिसका, उसका 10 कातर होता है। और मुसलमानों में 10वां होता है। हम लोग का सिमिलर संस्कृति है, समानता है। तो ये समानता आध्यात्मिकता है। अवतारवाद, हम जैसे हम लोग के धर्म में अवतारवाद है। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म पे अधर्म का राज होता है, तब तब माना जाता है कि हमारे जो विष्णु जी हैं उनका अवतार होता है। उनके कितने अवतार हैं आप कमेंट करके बताइएगा। विष्णु जी के अभी तक कितने अवतार हो चुके हैं और कौन सा अवतार आने वाला है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात विविधता में एकता है, सबसे बड़ी बात विविधता में एकता है। तो विविधता, जैसे हमारी संस्कृति पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितनी भी संस्कृतियाँ हैं, इसमें बहुत धर्म, बहुत जाति पाति के लोग, बहुत विभिन्न तरह के लोग, अलग अलग किस्म के लोग पाए जाते हैं। फिर भी सारे विविधता अगर कुछ होता है तो सब एक हो जाते हैं। तो विविधता में एकता है। समयानुकूल परिवर्तनशील, अगर समय आता है तो लोग परिवर्तन भी करता है। जैसे जैसे समय आता है, जैसे विदेशी आक्रमण हुए, मोहम्मद गौरी का, पहले प्राचीन काल में शुंग कुषाण का आक्रमण हुआ तो उन्होंने अपने इस धर्म में, भारत में आके और यहीं के हो गए, सर्वधर्म समभाव में उन्होंने ढल लिया। उसके बाद मोहम्मद गौरी आता है, महमूद गजनवी आता है, उसके बाद जितने भी मुस्लिम शासक आते हैं वो भारत में अपना निवास स्थान खोज लेते हैं और यहीं पे रह बस जाते हैं। तो समयानुकाल परिवर्तन भी होता रहता है। और सर्वधर्म समभाव, सभी लोगों के धर्म की हम लोग समान भाव से देखते हैं, समान धर्म से मानते हैं, समान तरीके से रहते हैं। और बाकी ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, यही तक था। आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है, धन्यवाद।